हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, बिंदास होंगे। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चल रहा था टॉपिक फ्रेज। फ्रेज में हम लोग नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वन, डेट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आइए समझते हैं कि होता क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं। छोटी सी बात होंगी हम लोग की और हम लोग कर लेंगे। देखिए आइए समझिएगा, लिखा हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये जो फ्रेज का निर्माण होगा वो प्रीपोजिशन के द्वारा ही होगा। प्रीपोजिशन ही होंगे जो फ्रेज का निर्माण करेंगे। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम लोग आज देखने वाले हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है वो संबंध दिखाता है। ठीक है, संबंध स्थापित करने का काम करता है अपने बाद वाले शब्दों के साथ। ठीक है जी। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन से इसका निर्माण होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ, आप एक बार समझोगे कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का। आप लोग एक बात याद रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में तीन चीज़ें आ सकती हैं। एक वर्ब आ सकता है या फिर वर्ब आएगा तो चौथी फॉर्म में आएगा, नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। यही तीन चीज़ें आएगा। फिर से आप समझोगे, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है तीन तीन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब की चौथी फॉर्म। ये क्या बनेंगे? ये हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन, प्रोनाउन या वर्ब की चौथी फॉर्म। देखो, तो प्रीपोजिशन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या फिर और कुछ ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स होंगे जो मिल के बनाएंगे क्या? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएंगे। ठीक है, एक बात आपके लिए लिखी गई है यहाँ पे, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। बात जो हमने अभी बताई सेम चीज़ें हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ होता है, वर्ब की चौथी फॉर्म जो नाउन के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है जी। अब देखिए, जैसा कि एक उदाहरण से आप समझोगे, सी इज इन द रूम। देखो सी इज इन द रूम तो इन प्रीपोजिशन है ना। अब देखो रूम क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन का। अब पूरा क्या बनाया? इन द रूम एक फ्रेज बनाया। अभी बात की बात है कि ये जो फ्रेज बना, इस फ्रेज का हम लोग नाम क्या देने वाले हैं? ऐसे तो प्रीपोजिशनल, देखो प्रीपोजिशन के द्वारा बना गया है तो क्या कहलाएगा? ये है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना। लेकिन प्रीपोजिशनल फ्रेज काम कैसे करता है, किस रूप में काम करता है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो सी इज इन द रूम, ये पूरा क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, जो कि प्रीपोजिशन की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन प्रीपोजिशन हो गया, द रूम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इन द रूम पूरा अगर मिला दिया, ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या बनाया? प्रीपोजिशनल फ्रेज का निर्माण किया। ठीक है, आइए आइए समझते हैं बातों को। देखिए, यदि आप गौर से देखेंगे ऊपर में तो एक बात लिखा हुआ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज दो तरह से काम करता है। यानी जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में, ये दो तरह से काम करता है। मतलब कैसे कैसे काम करेगा? देखिए, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या फिर एडवर्ब की तरह काम करेगा। आपको याद रखना है कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है या बनता है, वो दो तरीके से काम करेगा, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के काम करेगा। या तो एडजेक्टिव बन जाएगा या फिर एडवर्ब बनेगा। ऐसे हम लोग सेपरेट वीडियो देखे हैं एडजेक्टिव फ्रेज का और एडजेक्टिव का और एडवर्ब फ्रेज का, एडवर्ब का। लेकिन यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, वो दो तरह से काम करेगा। एक या तो एडजेक्टिव बन जाएगा या फिर वो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है एडजेक्टिव की तरह, जब प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा यानी विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वही तो कह रहा है कि वैसा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा।
मतलब होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन नाउन क्या प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। इधर देखिए एडवर्ब की तरह भी काम करता है ये वाली प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये कह रहा है जब प्रीपोजिशनल फ्रेज किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में जानकारी देता है तो एडवर्ब कहलाएगा। नहीं समझे? देखो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, ये दो तरीका से काम करेगा। ये कभी एडवर्ब बन जाएगा, कभी एडजेक्टिव बन जाएगा। तो कब एडजेक्टिव बनेगा? जब ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। और जब वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में आएगा, के बारे में कुछ बताएगा तो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। एकदम सिंपल सी तो बातें हैं। देखिए अब आइए उदाहरण समझते हैं। ठीक है, वन साइड लिखा हुआ है आपका, इधर वाली आप देखेंगे साइड में तो लिखा हुआ है उदाहरण किसका? एडजेक्टिव फ्रेज का, सॉरी प्रीपोजिशनल फ्रेज का, जो कि काम करेगा एडजेक्टिव की तरह। अब इधर प्रीपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब की तरह। देखिए आप देखो, समझो थोड़ा सा बात, आप अच्छे से समझिएगा। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग क्या देखे, इधर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है काम करेगा किसके जैसा? एडजेक्टिव की तरह। अब ये जो आपका है प्रीपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब की तरह। तो इधर एडवर्ब का पूरा उदाहरण होगा, अब इधर एडजेक्टिव का उदाहरण होगा। ठीक है जी, आइए देखिए जैसे उदाहरण से अगर हम समझें तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप पढ़ोगे और जानोगे। लिखा हुआ द पेन ऑन द टेबल इज माइन, द पेन ऑन द टेबल इज माइन। आप देखो ना, ऑन द टेबल ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये किसके बारे में बता रहा है? द पेन इज माइन, पेन मेरी है। कौन सी पेन मेरी है? ऑन द टेबल, जो टेबल पे है। तो किसके बारे में बता रहा है? ऑन द टेबल है, किसकी विशेषता बता रहा है? किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? आगे जा इन्फॉर्मेशन दे रहा है पेन के बारे में। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल जो है किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? पेन के बारे में। और पेन है क्या? पेन आपका नाउन है, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे, जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन का इंफॉर्मेशन दे, एडजेक्टिव होता है। तो देखो ये पूरा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन द टेबल ये पूरा बना प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन चूंकि यहाँ नाउन के बारे में बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। यही तो मैं बता रहा था आप लोग को। यदि इधर आप देखोगे तो लिखी हुई बात है सी इज कमिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह में आ रही है। तो आप देखो कमिंग क्या है? कमिंग आपका वर्ब है। अब ये वर्ब की टाइम बता रहा है, कब आ रही है? सुबह में आ रहा है। तो देखो सुबह में आ रही है ना, तो इन द मॉर्निंग पूरा क्या हुआ? ये पूरा आपका बन गया प्रीपोजिशनल क्या बन गया जी? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गया। लेकिन ये काम किसके तरह कर रहा है? एडवर्ब की तरह कर रहा है। कैसे? क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की टाइमिंग बता रहा है। आप लोगों को तो पहले बताया गया है ना कि एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की टाइमिंग बताए, जगह बताए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वर्ब की टाइमिंग बता रहा है ना, तो एडवर्ब की तरह काम कर गया। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये नाउन के बारे में बता रहा है, अभी वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। ये नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। इधर देखिए आप, लिखा हुआ है द गर्ल इन रेड फ्रॉक इज माई सिस्टर। वो लड़की जो रेड फ्रॉक में है, लाल फ्रॉक में है, वो मेरी बहन है। तो कौन सी लड़की मेरी बहन है? जो रेड फ्रॉक में है। तो आप देखिए ना, इन रेड फ्रॉक, ये क्या हुआ? ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ये आपका पूरा प्रीपोजिशनल क्या हो गया जी? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन ये बता रहा है गर्ल के बारे में, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है ना, तो नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। सीधा सीधी बात। देखिए अब इधर देखिएगा, लिखो ये दे अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग। अब देखिए वे लोग पहुंचे, अराइव किए, पहुंचे। कब पहुंचे जी? तो आफ्टर द मीटिंग के बाद। तो आप देखिए प्रीपोजिशन से बना गया पूरा, क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इसका क्या बता रहा है? ये आपका टाइमिंग बता रहा है। किसका? वर्ब का। तो वर्ब का टाइमिंग बता रहा है, तो फिर एडवर्ब हो गया। ठीक है, इधर देखिए ना, द बॉय इन द रूम इज इंटेलिजेंट। लड़का जो रूम में है, तो कौन से लड़का की बात कर रहा है? जो रूम में है। तो क्या हुआ? ये प्रीपोजिशन से बना गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, और काम कर रहा है नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। इधर देखिएगा, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो अब देखो प्लेइंग की क्या बता रहा है? जगह बता रहा है ना, ये वर्ब के बारे में बता रहा है तो क्या हुआ? एडवर्ब होगा। ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की बता रहा है जगह, तो फिर क्या हुआ? एडवर्ब हो गया। बस यही था आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज, जो दो तरह से काम करता है, एक एडजेक्टिव के बारे में, और एक आपका एडजेक्टिव जैसा, अब एक आपका एडवर्ब जैसा काम करता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है दो तरह से काम कर रहा होता है। हम उदाहरण आपको देके समझा दिया।
ठीक है जी। तो छोटी सी बातें थी जो आपके समक्ष रख दी, तो फ्रेज खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं वो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं।